नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 200 गांव 200 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। पटना में बेखौफ अपराधियों का तांडव। लूटपाट के दौरान एक साथ 4 लोगों को मारी गोली। शास्त्री नगर थाना क्षेत्र की घटना। बांका में मुखिया के बेटे ने एक युवक की पीट कर हत्या की। युवक का मुखिया के बेटे से पैसे को लेकर चल रहा था विवाद। नालंदा के प्रहलाद नगर में युवक की पीट कर हत्या। मृतक की बहन ने 25 लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। सारण के मुबारकपुर हत्याकांड में फरार 4 आरोपियों के घर कुर्की की कार्रवाई। डुगडुगी बजाकर की गई कुर्की जब्ती। कटिहार में महिला पुलिसकर्मी प्रभा भारती की गोली मारकर हत्या। कोढ़ा थाना क्षेत्र के भटवाड़ा पंचायत के पास मर्डर। बिहार का दरभंगा एयरपोर्ट मुनाफा देने वाला इकलौता एयरपोर्ट बना। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के अनुसार 2021 से 22 के दौरान दरभंगा एयरपोर्ट ने 2 करोड़ 10 लाख रुपए का मुनाफा कमाया। जेडीयू एमएलसी राधा चरण शाह और उनके बिजनेस पार्टनर अशोक कुमार के ठिकानों पर बुधवार देर रात तक चली छापेमारी। आयकर विभाग की टीम को करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन के मिले सबूत। हजारीबाग के सिमरिया विधायक की गाड़ी पर पथराव। गाड़ी पर सवार विधायक के बेटे बाल बाल बचे। सारण के मुबारकपुर कांड में घायल एक और युवक की मौत। भीड़ की पिटाई से अब तक 2 युवकों की हो चुकी है मौत। रामगढ़ में जेएमएम नेता सोनाराम मांझी की गाड़ी पर फायरिंग। उरीमारी के पहाड़ी शिव मंदिर के पास वारदात। पूर्वी सिंहभूम के होकेगोड़ा में अपराधियों ने पोकलेन मशीन फूकी। आग में पोकलेन का केबिन जला। कैनाल के कंस्ट्रक्शन में लगा था पोकलेन। सिमडेगा में बच्ची से गुरुग्राम में बर्बरता। मासूम बच्ची को गर्म चिमटे से दागा। आरोपी दंपति मनीष और कमलजीत अरेस्ट। जेडीयू एमएलसी राधा चरण शाह की मुश्किलें बढ़ी। बैंकों में मौजूद खातों और लॉकर खंगालने में जुटी आईटी। आरा में जेडीयू एमएलसी राधा चरण शाह के ठिकानों पर रेड। कार्रवाई के दौरान पहली बार तस्वीर कैमरे में कैद। रांची के ईडी दफ्तर में विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी से 10 घंटे तक पूछताछ। कैशकांड से लेकर आय के स्रोत पर भी सवाल। भागलपुर के नवगछिया में ट्रक से तेल और टायर की चोरी। ट्रक मालिक ने दर्ज कराया केस। भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र में बाइक और कार की टक्कर। कार में लगी भीषण आग। हजारीबाग के मेलाटाड़ में हाथी के हमले में 3 की हुई मौत। 2 घायल ग्रामीण। चाईबासा गुदड़ी प्रखंड के बांदू में एक हफ्ते में 5 ग्रामीणों की मौत। अज्ञात बीमारी से ग्रामीणों की मौत। नालंदा के पावापुरी में ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को कुचला। महिला की मौके पर ही मौत। गोड्डा के हटिया चौक के पास 2 बाइक के बीच टक्कर। हादसे में एक युवक जख्मी। गोड्डा में युवक को विषैले जीव ने काटा। युवक संतोष मुर्मू हुआ बेहोश और लोगों ने अस्पताल में कराया भर्ती। साहिबगंज में खनन टास्क फोर्स ने 14 वाहनों को किया जब्त। 3 वाहन चालक और खलासी भी गिरफ्तार। नक्सलियों की धमकी का बीजेपी सांसद सुशील सिंह ने दिया जवाब। कहा, नक्सलियों की चुनौतियों का सामना करने के लिए हूं तैयार। मुजफ्फरपुर के रामदयालु नगर स्टेशन के पास ट्रेन में लगी आग। अवध असम एक्सप्रेस में लगी आग। एसी बोगी में अचानक आग लगने से मची अफरा तफरी। चेन पुलिंग कर भागे यात्री। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। सीतामढ़ी में एसएसबी ने 2 विदेशी महिला को संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़ा। महिलाओं के पास से उज्बेकिस्तान का पासपोर्ट बरामद। एक भारतीय नागरिक में हिरासत में। दोनों महिला सोनबरसा पुलिस के हवाले। अधिकारियों की टीम विदेशी महिला से कर रही पूछताछ। सिवान के दरौंदा में बेखौफ अपराधियों का तांडव। दवा दुकानदार से हथियार की नोक पर लूटे गए 7,95,000 रुपए। औरंगाबाद के बीजेपी सांसद सुशील सिंह को नक्सलियों की धमकी। कई गांव में पर्चा साटकर सांसद को इलाके में घूमने से मना किया। दानापुर के खगौल में जयराम बाजार के दुकानदारों से मांगी रंगदारी। यादव गैंग के नाम से मांगी 5 लाख की रंगदारी। छपरा के मुबारकपुर हत्याकांड में 4 आरोपियों के घर कुर्की जब्ती। मुख्य आरोपी विजय यादव के घर कुर्की जब्ती। मुबारकपुर की घटना में घायलों का मंत्री सुमित कुमार ने जाना हाल। पटना के एक निजी अस्पताल में घायलों से मिले मंत्री। लातेहार के बालूमाथ में सुनीता देवी हत्याकांड का खुलासा। हथियार के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। गढ़वा के भलुही हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और छात्रा के बीच अश्लील बातचीत का ऑडियो हुआ वायरल। हंगामे की वजह से हाई स्कूल में घंटों पढ़ाई लिखाई
रही ठप, अभिभावकों के हंगामे के बाद 2 आरोपी टीचर को बर्खास्त करने की अनुशंसा। जेडीयू एमएलसी राधा चरण शाह की मुश्किलें बढ़ी, एमएलसी के व्यवसाय से जुड़े कागजात, खातों और लॉकर की जांच में जुटी है टीम। भागलपुर के सबौर थाने में 10 लाख की शराब को किया गया नष्ट, 5 थानों से पकड़ी गई 826 लीटर शराब नष्ट। कोइलवर में कबाड़ी दुकानदार की हत्या मामले में 4 अपराधी गिरफ्तार, पकड़ी गांव में रेलवे इंजीनियर की हत्या मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। मधेपुरा में उत्पाद विभाग के कर्मचारी अधिकारी पर आरोप, नीलामी की गाड़ियों के कल पुर्जे चुराने का आरोप। उत्पाद विभाग द्वारा नीलाम की गई वाहन से बैटरी और स्टेपनी गायब, अधिकारियों को चाबी के लिए 10,000 और गेट खोलने के लिए चाहिए नजराना। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में एक घर को दबंगों ने जेसीबी से तोड़ा, घर के लोगों को बनाया गया बंधक। घर का अगला हिस्सा पूरी तरह से हुआ ध्वस्त, 30 से 40 की संख्या में घर में घुसे लोग। आरा में इनकम टैक्स ने 3 डॉक्टरों के ठिकानों पर की छापेमारी, कौशल्या समय हॉस्पिटल, शिव मेमोरियल नर्सिंग होम में छापेमारी। आरा में कौशल्या समय हॉस्पिटल पर छापेमारी, आयकर विभाग की टीम का छापा। गिरिडीह में अलग अलग जगहों पर उत्पाद विभाग की छापेमारी, 2000 लीटर जावा महुआ किया गया नष्ट। धनबाद के बागमारा में मकानों पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर बन रहा था घर। पटना के गौरीचौक थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर गोलीबारी में एक मजदूर जख्मी। साहिबगंज के नीमगाछी में जमीन विवाद को लेकर युवक की बर्बर पिटाई, साहिबगंज पुलिस पर लापरवाही का आरोप। खगड़िया में सेना के जवान प्रशांत कुमार की आखिरी विदाई, लंबी बीमारी के बाद जम्मू कश्मीर के सैन्य अस्पताल में हुआ था निधन। चाईबासा में हुए आईडी ब्लास्ट में घायल जवान संजीव को भेजा गया दिल्ली, एयर एम्बुलेंस से भेजा गया एम्स। समस्तीपुर के पटोली थाना क्षेत्र में बेरहम पिता ने की बच्चे की पिटाई, 5 साल का बच्चा दरभंगा के डीएमसीएच में भर्ती। रामगढ़ में 4 खूंखार टीपीसी नक्सली गिरफ्तार, 2 व्यवसायियों पर हमले का आरोप। भागलपुर के मुंदीचक में चोरी कर रहे 2 नाबालिग छात्र धराए, हनुमान मंदिर में पाइप चोरी कर रहे लड़कों को पुजारी ने पकड़ा। पाकुड़ के दुलमी गांव में घर में लगी भीषण आग, 5 बकरी, अनाज और बाइक जलकर राख, लाखों के सामान का नुकसान। सीतामढ़ी के पुनौरा थाना क्षेत्र में ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंदा, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। बगा के पिपरासी में गंडक नदी से अवैध खनन की शिकायत, डीएम ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। बाट के सालेमपुर में डिवाइडर से टकराई बाइक, 2 लोगों की मौत। हाजीपुर उत्पाद कोर्ट ने 4 दोषियों को सुनाई उम्र कैद की सजा, शराब पीने के विवाद में आरोपियों ने किया था मर्डर। दुमका में डुप्लीकेट नारियल तेल और चायपत्ती के कारोबार का भंडाफोड़, भारी मात्रा में निहार नारियल तेल और टाटा चायपत्ती जब्त। गुमला के वृंदा पंचायत में किसान की हादसे में मौत, पत्थर से ठोकर खाकर सिर के बल गिरा किसान। गुमला में कई सालों से फरार वारंटी अफसर खान गिरफ्तार, लोहरदगा पुलिस ने चैनपुर से किया गिरफ्तार। हजारीबाग में कोयला कारोबारी की गोली मारकर हत्या, गिद्दी स्टेडियम के पास से चली गोली। वैशाली के बिदुपुर में देवर ने की भाभी की हत्या, लाठी से मारकर ली जान। मुजफ्फरपुर में छुट्टी नहीं मिलने पर महिला सिपाही ने की सुसाइड की कोशिश, बेला थाने की महिला सिपाही ने भारती का सुसाइड नोट बरामद। मुजफ्फरपुर में किडनी कांड की पीड़िता सुनीता की हालत बेहद खराब, किसी को नहीं पहचान पा रही है सुनीता। मधेपुरा के गम्हरिया में हथियार के साथ 2 बाइक सवार अपराधी गिरफ्तार, लूट की घटना को अंजाम देने का था प्लान। बोकारो रेलवे स्टेशन से 21 किलो 400 किलो गांजा बरामद, पुलिस ने 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। कैमूर में झोलाछाप डॉक्टर ने ली जान, गलत इंजेक्शन से मरीज की मौत। लोहरदगा के सेना थाना क्षेत्र में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट, महिला को टांगी से मारकर युवक ने किया जख्मी। गोपालगंज में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, दूसरा घायल। सिमडेगा के बरबेड़ा स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति की मौत, पुलिस छानबीन में जुटी। नवादा के अकबरपुर में बोलेरो ने शिक्षक को मारी टक्कर, इलाज के दौरान हुई मौत। छपरा के मशरक में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट, 2 शख्स गंभीर रूप से जख्मी। सिवान के जुनापुर गांव में बाइक ने मासूम बच्ची को कुचला, मौके पर हुई मौत। छपरा की घटना की केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने की निंदा, कहा पुलिस को करनी चाहिए कार्रवाई। छपरा की घटना पर सांसद चिराग पासवान का सीएम पर हमला, कहा बिहार में कानून का इकबाल खत्म।
पाकुड़ के गुमानी श्रीकुंज मैदान से कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, मल्लिकार्जुन खड़गे 11 फरवरी को करेंगे शुरुआत। साहिबगंज के उधवा में पुल और सड़क निर्माण का शिलान्यास, मंत्री आलमगीर आलम ने किया शिलान्यास। गोड्डा के राजकीय मेले में खूब बिक रहा है पत्थरों से बना सिलबट्टा, सासाराम से सिलबट्टा लाकर बेच रहे दुकानदार। जामताड़ा में डीलर एसोसिएशन की प्रखंड कमेटी की बैठक हड़ताल के दूसरे दिन को बताया कामयाब। खगड़िया में जांच घर और क्लिनिकों का औचक निरीक्षण, एसडीएम और सिविल सर्जन ने की जांच। 25 फरवरी को पूर्णिया में महागठबंधन की विशाल रैली, आरजेडी कार्यालय में महागठबंधन नेताओं ने दी जानकारी। नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, हाई स्कूल और +2 स्कूलों में बहाल होंगे 7,360 कंप्यूटर शिक्षक। सीएम नीतीश कुमार ने वैशाली में बन रहे बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का किया निरीक्षण, पुष्करणी झील के पास 72 एकड़ में बना है संग्रहालय। तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर उपेंद्र कुशवाहा का बयान, कहा तेजस्वी यादव का नेतृत्व नहीं स्वीकार करेगा कोई, तेजस्वी को सीएम बनाने की बंद की जाए डील। इस्तीफे की बात पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, पॉकेट में लेकर चलता हूं इस्तीफा, जेडीयू में रहकर पार्टी को करना चाहते हैं मजबूत। जेडीयू एमएलसी रामेश्वर महतो ने की उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात पर रामेश्वर महतो ने खुलकर बोलने से इनकार किया। उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर बोले मंत्री श्रवण कुमार, कहा जिस वक्त आरजेडी के साथ गठबंधन हुआ उसी वक्त पूछना चाहिए था सवाल। पटना में जेडीयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय बजट का किया विरोध, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप। औरंगाबाद की कुटुंबा में बीजेपी कार्यसमिति की बैठक, जातिगत आरक्षण, शराबबंदी सहित कई मुद्दों पर चर्चा। खगड़िया में सरकार की छात्र विरोधी नीति के खिलाफ धरना, बीजेपी ने सीएम नीतीश के खिलाफ किया प्रदर्शन। लखीसराय में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का महाधरना, बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। दरभंगा में बीजेपी युवा मोर्चा का महाधरना, सीएम नीतीश को बताया पलटू राम। 18 फरवरी को बिहार में वामदल सम्मेलन का आयोजन, महागठबंधन के तमाम दलों के नेता होंगे शामिल। विधायक कैश कांड से जुड़े मामले में कोलेबेरा विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी से पूछताछ, ईडी ने जारी किया था समन। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा, कहा सोरेन परिवार लूटने का कर रही काम। रामगढ़ उपचुनाव में दायर 20 नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी, 2 उम्मीदवारों का नामांकन पत्र रद्द। बजट सत्र के बाद हो सकता है झारखंड में नगर निकाय चुनाव, अप्रैल में हो सकता है ऐलान। अमृतसर के श्री हरिमंदिर साहिब में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने परिवार समेत टेका मत्था, सीजीपीसी ने सीएम को सम्मानित किया। पाकुड़ में संगठन विस्तार को लेकर आरजेडी की बैठक, रोजगार, बेहतर शिक्षा, चिकित्सा सहित कई मुद्दों पर चर्चा। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक ने झारखंड में दी दस्तक, पी नैयर को बताया गया पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। लखीसराय में चलंत शौचालय पड़े बेकार, शौचालय की नहीं हो रही सफाई। जहानाबाद के बसंतपुर कन्या उच्च विद्यालय में लगाई गई सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन। औरंगाबाद में 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत, प्रचार के लिए जागरूकता रथ रवाना। नवगछिया में इंटर की परीक्षा के दौरान छात्रा की बिगड़ी तबियत, अस्पताल में कराया गया भर्ती। पटना सिटी के एनएमसीएच में टीबी संक्रमित मरीजों के लिए 12 बेड का वार्ड, इमरजेंसी में वार्ड बनने से बढ़ा संक्रमण का खतरा। सिवान में सोसाइटी हेल्पर ग्रुप के सदस्यों ने किया ब्लड डोनेट, महिला को दिया जीवन दान। अररिया में बाल मजदूर, बाल विवाह और ट्रैफिकिंग को लेकर कार्यशाला का आयोजन। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में रिजल्ट में धांधली का आरोप, यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ एबीवीपी का बवाल। बांका नगर परिषद की तरफ से सम्मान समारोह का आयोजन, सभी वार्डों में बनाए गए स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं महिलाएं। दरभंगा में उत्पाद विभाग का अभियान, शराब का कारोबार करने और पीने के जुर्म में 10 लोग गिरफ्तार। नवगछिया में जिला परिषद सदस्यों का धरना, पुल पुलिया की बदहाली और भ्रष्टाचार को लेकर प्रदर्शन। समाधान यात्रा के तहत 13 फरवरी को भागलपुर आएंगे सीएम नीतीश कुमार, यात्रा को लेकर डीएम ने की बैठक। बांका में डीएम ने अनुमंडल अस्पताल का किया निरीक्षण, मरीजों से की बात। भागलपुर में नवनिर्मित सर्किट हाउस का डीएम ने किया निरीक्षण, कई पदाधिकारी रहे मौजूद। बिहार की इकलौती महिला क्रिकेटर यशिता का आईपीएल टीम ऑक्शन के लिए हुआ चयन, बिहार से भेजा गया था 15 खिलाड़ियों का नाम। पटना कॉलेज में वार्षिक खेलकूद समारोह का समापन, मंत्री जितेंद्र राय हुए शामिल। गिरिडीह में होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक, जवानों की समस्याओं को लेकर चर्चा।
धनबाद में फाइलेरिया से बचाव को लेकर जागरूकता रथ रवाना। देवघर के आर्यन सराफ स्कूल में चित्रांकन और निबंध प्रतियोगिता, सैकड़ों छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। रांची के रिम्स में मरीजों का भगवान हिमालय के खून से लथपथ मरीज को ड्रेसिंग करके इमरजेंसी वार्ड के बाहर बीच रास्ते पर बिठाया। धनबाद नगर निगम दफ्तर में दूसरे दिन भी हंगामा, हड़ताल पर गए नगर निगम के कर्मचारी। सासाराम में 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, जागरूकता के लिए प्रचार वाहन रवाना। 10 फरवरी को पूर्णिया में सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा, पंचायत भवन, मॉडल राजस्व हाट और अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। मुजफ्फरपुर के सलेमपुर गांव में सीएसपी संचालक रंजीत की हत्या का खुलासा, 2 अपराधी गिरफ्तार। बेगूसराय में 16 फरवरी को सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा, बछवाड़ा में डीएम ने लिया तैयारियों का जायजा। पटना में 9 फरवरी से एथलेटिक्स खोज प्रतियोगिता का आयोजन। जामताड़ा में डीलर एसोसिएशन की हड़ताल का दूसरा दिन, 624 डीलर की दुकानें रही बंद। देवघर में फाइलेरिया को लेकर जागरूकता अभियान, सिविल सर्जन ने दिखाई जागरूकता रथ को हरी झंडी। जामताड़ा में स्कूल की दीवारों से मिटाया गया सीएम, राज्यपाल और शिक्षा मंत्री का नाम, स्कूल की दीवारों पर लिखा हुआ था पुराना नाम। जामताड़ा में 10 फरवरी को सामूहिक विवाह का आयोजन। सासाराम की गौरक्षणी में मनाई गई हरि नारायण सिंह की पुण्यतिथि। वैशाली के भगवानपुर में फाइलेरिया दिवस पर निकाली गई प्रभात फेरी। जहानाबाद में एनएचआई के भारत माला प्रोजेक्ट का काम शुरू। जहानाबाद से बिहार शरीफ राजमार्ग 110 पर 4 लेन बनाने का है प्रस्ताव। पटना सिटी में डाइटोथेरेपी को लेकर सेमिनार का किया गया आयोजन। पटना में वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण पर गोलमेज सम्मेलन का हुआ आयोजन। औरंगाबाद के इब्राहिमपुर में फुटबॉल टूर्नामेंट का हुआ आयोजन। जहानाबाद के स्वास्थ्य केंद्रों को लेकर किया जा रहा अपडेट, कई तरह की सुविधाएं देने की तैयारी। पटना का मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स बना बिजनेस हब, एक छत के नीचे 185 युवा नए आइडियाज पर कर सकते हैं काम। मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स के बी हब में 44 महिला उद्यमियों को जगह, महिला उद्यमी रिचा केले के पेड़ से बना सैनिटरी पैड लेकर पहुंची। मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स में नए आइडियाज पर काम कर रहे युवा उद्यमी पर ईएमआई पर करवाएंगे घर की पेंटिंग। भागलपुर के गोराडीह प्रखंड कार्यालय में महिलाओं की लंबी कतार, राशन कार्ड के नाम जुड़वाने और हटाने के लिए कतार। झारखंड में सुधरेगा पढ़ाई का स्तर, शिक्षा सचिव हर शनिवार स्कूल का करेंगे निरीक्षण। गुमला के सिसई प्रखंड में स्कूटी सवार दुर्घटनाग्रस्त, घायल व्यक्ति को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जामताड़ा के नाला में पंचायत समिति की बैठक, सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा। पाकुड़ में ऑटो चालक संघ ने किया सड़क जाम, पार्किंग संवेदकों की मनमानी और टैक्स वसूली का विरोध। कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक के खिलाफ व्यापारियों में आक्रोश। जामताड़ा के फतेहपुर प्रखंड में हेमलाल हासंदा और मालती टुडू बहियार में रिश्ते पानी को लेकर कर रहे पटवन, 2 एकड़ में खेतों में लहला रही मटर। सुपौल में बिहार में बढ़ते अपराध और बेरोजगारी को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा का धरना। छपरा के बाईपास रोड पर जाम से लोग परेशान, जाम में फंसे एम्बुलेंस, हर रोज लग रहा जाम। बाढ़ के मोकामा में प्रबुद्धजनों का 1 दिवसीय मौन धरना। गया के डेलढा में सैकड़ों घरों में घुसा नाले का गंदा पानी, गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। कैमूर में किसानों ने जिला मुख्यालय में की तालाबंदी, जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन। भागलपुर में सीएम नीतीश की यात्रा से पहले शिविर का आयोजन। सासाराम में विदेशी महिला की अचानक तबीयत बिगड़ी, श्रीलंका की महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बांका के अमरपुर में बाईपास निर्माण को लेकर टीम का गठन। जहानाबाद सदर अस्पताल में 9 फरवरी को लगेगा मेगा कैंप। औरंगाबाद में 11 फरवरी को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियां पूरी। नालंदा में केयर इंडिया की टीम ने कई अस्पतालों का किया निरीक्षण। गोड्डा के पड़ैयाहाट प्रखंड में NKHS+2 स्कूल में लाखों के कंप्यूटर उपकरण की चोरी। बांका के गोपालपुर गांव में सांड के हमले से 4 साल का बच्चा जख्मी। अरवल में पियक्कड़ों के खिलाफ उत्पाद विभाग की कार्रवाई, 8 शराब तस्कर और 2 पियक्कड़ों को किया गया गिरफ्तार। बांका के अमरपुर प्रखंड के गोला चौक के पास बाइक चोरी करते पकड़ाए चोर। समस्तीपुर के मोहनपुर में किराए के मकान में मिला वाहन चालक का शव। बेतिया के जवाहर नवोदय स्कूल के छात्रों से रैगिंग, सीनियर छात्रों पर रैगिंग का आरोप। किशनगंज से सामने आए
मानव तस्करी और प्रताड़ना का मामला, नाबालिग को झांसा देकर दिल्ली ले जाया गया था। अररिया में बीते 5 फरवरी से लापता है इंटर की छात्रा, परिजन अनहोनी की आशंका से डरे हुए। भागलपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, पति की प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी ने उठाई आवाज। गुमला में जंगली जड़ी बूटी से इलाज कराने के बहाने स्कूली छात्रा से दुष्कर्म। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र में महिला का आभूषण चोरी कर भागे 2 चोरों को लोगों ने पकड़ा। सहरसा के एक स्कूल में बच्चों से मजदूरी कराने का वीडियो हो रहा वायरल। बांका में बालू का अवैध खनन बदस्तूर जारी, बालू लदे 7 ट्रैक्टर जब्त। भागलपुर में जोगसर थाना का पास सड़क किनारे के नशे में बेसुध पड़ा मिला व्यक्ति। बेगूसराय पुलिस की जीप गड्ढे में पलटी, गाड़ी में बैठे थे 4 से 5 जवान, सभी को इलाज के लिए भेजा गया निजी अस्पताल। भोजपुर के दौलतपुर 4 लेन के पास सड़क दुर्घटना में किसान की मौत। गुमला के चैनपुर प्रखंड में सफी नदी के पास बाइक की टक्कर से 2 स्कूली छात्रा जख्मी। सिमडेगा के फुलवा टांगड़ में पेड़ से टकराया ट्रक, झपकी आने की वजह से हुआ हादसा, ड्राइवर को आई हल्की चोट। गुमला के ओरबेंगा गांव में नहाने के दौरान तालाब में डूबने से 3 साल के बच्चे की मौत। बांका के धोरैया पंजवारा स्टेट हाईवे 84 पर बेकाबू होकर पलटा ऑटो पर सवार बच्चे, महिलाएं सहित 10 लोग जख्मी। गोपालगंज के रार मोड़ के पास NH 27 पर बाइक सवार को बचाने के दौरान बेकाबू होकर पलटा ट्रक चालक जख्मी। पलामू में जिला खनन टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई, NH 58 पर स्टोन चिप्स लदे 12 ट्रक को जब्त किया। गढ़वा के नगर उटारी का भगवानपुर मोड़ के पास आपस में भिड़ी महिला सहाय समूह की महिलाएं, लोन को लेकर महिलाओं में मारपीट। रांची में होगी G20 की बैठक को लेकर युद्ध स्तर पर काम जारी। भागलपुर के तिलका मांझी यूनिवर्सिटी कैंपस में BCA पार्ट 2 के छात्रों ने किया हंगामा। जहानाबाद में 10 से 23 फरवरी तक चलेगा फाइलेरिया उन्मूलन अभियान। अरवल में नवनिर्मित शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा। फाइलेरिया मुक्त सिमडेगा बनाने के लिए 10 फरवरी से शुरू होगा जागरूकता अभियान। देवघर में कृषि बाजार समिति शुल्क के विरोध में दुकानदारों का प्रदर्शन। बाढ़ के पंडारक प्रखंड में BPRO के खिलाफ पंचायत समिति सदस्यों ने खोला मोर्चा। जहानाबाद GRP थाना अध्यक्ष के ने घर से भागी लड़की को परिजनों से मिलवाया। धनबाद का बैंक मोड़ ओवर ब्रिज लोगों के लिए बना खतरा। कटिहार में तेजी से फल फूल रहा रंगीन मछली का कारोबार। शेखपुरा में प्रवासी मजदूरों को मिल रहा रोजगार, उद्योग विभाग ने कुशल मजदूरों को दिया लोन। लोहरदगा में स्ट्रॉबेरी और पपीते की खेती से संवर रही किसानों की किस्मत। किशनगंज में 45 लाख की लागत से बनी 4 सड़कों का शिलान्यास। लोकसभा में जय श्री राम के नारे के साथ पीएम मोदी का संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा कुछ लोगों के भाषण के बाद पूरा इकोसिस्टम उछल रहा था। लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण पर आरजेडी और जेडीयू का हमला, कहा विपक्ष की सच्चाई पीएम मोदी को नहीं भाता। पीएम मोदी ने कहा दुनिया में बज रहा भारत का डंका, भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दूसरे नंबर पर देश टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।